किसके दम पर उछल कूद मचा रहे हैं आसिम मुनीर? दिनेश जी, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के दम पे इस तरह की उछल कूद। अब ये मुनीर परमाणु की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, अपने आप को ट्रक बता रहे हैं, भारत को मर्सिडीज बता रहे हैं। उन लोगों से कह करके जबरदस्ती का फील्ड मार्शल की एक उपाधि ले ली, जबकि ऐसा कोई कारनामा मुनीर ने नहीं किया। एक दो बार टैंक पे जरूर चढ़े, लेकिन वो टैंक चला नहीं पाए भारत के खिलाफ सफल रूप से। यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को अपना अमेरिका के अधिकार। कहने से क्या होगा? भारत के साथ रूस भी है और भारत की खुद की एक ताकत है। मोदी जी और जिनपिंग मिलने वाले हैं जी, चीन में। हाँ, मोदी तो इस बदमाश बच्चे की बात नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख असीम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे मुल्ला मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में मौजूद है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। मुनीर को बीते 1.5 महीने में दूसरी बार मौका मिला है अमेरिका पर यात्रा करने का, न्योता उनको बाकायदा दिया गया। उन्होंने फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में इस बार संडे को पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सिंधु जल समझौते पर भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। आइए समझते हैं कि आखिर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शह पर पाकिस्तान आसिम मुनीर ऐसे बयान दे रहे हैं। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जनरल मुनीर ट्रंप की गोद में बैठकर भारत को दे रहे परमाणु हमले की धमकी, आखिर क्यों? तो ये हेडलाइन navbharattimes.com के हमारे सहयोगी दिनेश मिश्र जी ने एक एक्सप्लेनर आर्टिकल में दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और दिनेश मिश्र हमारे साथ। सीधा सवाल, किसके दम पर उछल कूद मचा रहे हैं आसिम मुनीर? दिनेश जी, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के दम पे इस तरह की उछल कूद ने ट्रंप जब पहली बार मिले थे, डिनर दिया था, तो उन्होंने तो धन्यवाद कहा था कि भाई इन्होंने युद्ध रुकवा दिया, बड़े आभारी हूं मैं तो मुनीर का। अब ये मुनीर परमाणु की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, अपने आप को ट्रक बता रहे हैं, भारत को मर्सिडीज बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मंशा ये है कि पाकिस्तान की हालत खराब है, घरेलू मोर्चे पे वो फेल है पूरी तरह से। वहाँ एक आर्मी ही है जो रूल कर रही है, बाकी न तो वहाँ सरकार है, स्थिर सरकार है, ना ही कोई स्थिर कोई विपक्ष है। मुनीर भी सर्वे सर्वा के तौर पर ही अमेरिका में दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और जो है सब कुछ राष्ट्रपति सब कुछ यही है, पीछे छूट गए हैं। पाकिस्तान का ये इतिहास भी रहा है, आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान कभी स्थिर लोकतंत्र जिसका वो दावा करता है कभी रहा नहीं। और पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका पर ही डिपेंड है, उसको साजो सामान से लेकर के इवन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गई, एशियाई विकास बैंक हो गए, इस तरह की जितनी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी हैं जो अमेरिका की मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए दिनेश जी कि आखिर जो वो ट्रंप जो पिछले दौरे में मुनीर को लेकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि भाई इन्होंने पहल करते हुए युद्ध को रुकवा दिया, परमाणु युद्ध नहीं तो हो जाता, और वहीं अमेरिका में बैठकर ये आसिम मुनीर की ऐसी हिमाकत हो गई कि वो भारत को आंखें दिखाकर कह रहे हैं कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे भारत के साथ साथ। हाँ, वो मतलब नाम तो नहीं ले रहे। वो हिमाकत आप ऐसे समझिए कि एक संकेत ये है कि अभी ट्रंप का जो टैरिफ वार है, अभी इंडिया को लेकर के बहुत तनातनी चल रही है, तो एक तरह से मुनीर भी उसका फायदा उठा रहे हैं। और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह के संकेत दे रहे हैं भारत को कि अगर आप भी अपनी हद में रहिए, नहीं तो हम पाकिस्तान ये को। स्क्रिप्ट क्या ट्रंप के ऑफिस से आई है लिखी हुई? जी बिल्कुल, ये अमेरिका हमेशा से आप देखेंगे। मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ आपकी बात को रोककर कि व्यूअर्स जरा बताइए कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और हिमाकत है, इतना दम है आसिम मुनीर में कि वो खुद से ऐसा बयान अमेरिका में बैठे दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसके पीछे ट्रंप का हाथ है? कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। कंटिन्यू। 1990 के दशक की बात कर रहे हैं, 1971 की बात देखिए। पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका का जंगी बेड़ा जो है वहाँ हिंद महासागर तक पहुँच गया था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका शुरू से, भले वो भारत के लिए साजो सामान दे रहा है, सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन एशिया में वो अपनी एक
चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान को हमेशा समर्थन देता रहा। आंखों पे पट्टी बांधी है आंखों क्या पे ट्रंप पट्टी। ने? मुझे बताएं कि ईरान के राष्ट्रपति दौरा करते हैं और कहा जा रहा है कि अंदर खाने ईरान परमाणु बम की तकनीक जो है पाकिस्तान से मांगने की कोशिश कर रहा है। उधर चीन की भी गोद में बैठा है, इधर वो उछल कूद जो है अमेरिका के साथ ही मचा रहा है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने यहीं पर जहां पर वो गए अमेरिका में, पाकिस्तान के लोगों को जो प्रवासी हैं उनको संबोधित किया, कहा कि भाई यूएई और सऊदी अरब के साथ, यानी कि मतलब पाकिस्तान ऐसा देश हो गया, ऐसा मुल्क हो गया जिसके पूरी दुनिया में लोग दोस्त हैं, जबकि वो टुकड़ों पर पल रहा है, ये दुनिया जानती है। टुकड़ों पे पल रहा है, लेकिन वो क्या है, मोहरा है। आप इसको ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की अपना वजूद नहीं है, लेकिन वो मोहरा है, सबके लिए एक बहुत बढ़िया मैदान बना हुआ है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे तुर्की हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, किसी भी देश के लिए पाकिस्तान क्योंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है। भारत आर्थिक रूप से तीसरी बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, और भी कई जो बातें जो दक्षिण एशिया में संतुलन की नीति है उसके तहत कहीं न कहीं ये अमेरिका इस तरह की शह दे रहा है। अब दूसरी बड़ी बात कि ट्रंप, जैसा आप पहले भी देख चुके हैं कि ट्रंप इस साल नोबेल के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। तो आसिम मुनीर तो कह ही चुके हैं कि भाई ठीक है, हम नहीं तो वो ट्रंप साहब को मिलना चाहिए। अब क्या चाहिए? नहीं तो अब कहने मात्र से नहीं होगा, वो बार बार ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक हथियार भी है मुनीर के रूप में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम जी बिल्कुल ये दांव मतलब टैरिफ की धमकी अमेरिका दे रहा है और परमाणु की धमकी पाकिस्तान से अमेरिका दिलवा रहा है। तो ये कहीं न कहीं बिना इसके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो ऑपरेशन सिंदूर में तोड़फोड़ मची है वो भूल गए क्या? वो क्या है, वो पाकिस्तान तो आज तक स्वीकार नहीं करता है। भले ये सैटेलाइट से इमेजेज आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन वो मानता कहाँ है? पाकिस्तान मानता नहीं इतना। ये तो है, ये बेशर्मी की हद है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये देखिए, इसके बावजूद ट्रंप मतलब ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान मुंह की खा चुका है ऑपरेशन सिंदूर में, और भारत के साथ अब ऐसा नहीं कि अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़राब है या कुछ है, लेकिन सिर्फ अब और सिर्फ बस एक बैलेंस करने के लिए और अपनी बात टैरिफ पे मनवाने के लिए। मुनीर का परिवार अमेरिका में रहता है जी। मुनीर अपनी सेटिंग के लिए गए हैं या फिर अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए गए हैं? नहीं, वो अपनी सेटिंग की बात नहीं, बात वहाँ पर ये है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जो एक साफ सुथरी, जैसे PATF है। आपको लगता है कि मुनीर इतनी सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में, इतने लोगों के नहीं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपनी जो बादशाहत है, क्योंकि देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर में वो तगड़ा झटका लगा। इसके बावजूद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों से कह करके ज़बरदस्ती का फील्ड मार्शल की एक उपाधि ले ली, जबकि ऐसा कोई कारनामा मुनीर ने नहीं किया। एक दो बार टैंक पे जरूर चढ़े, लेकिन वो टैंक चला नहीं पाए भारत के खिलाफ सफल रूप से। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठ मूठ का जो मुलम्मा है वो ओढ़ना चाहते हैं कि हम जो है बहुत जनरल जिया के बाद जो है सबसे ताकतवर जनरल हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जबकि वो हकीकत नहीं, उनका तिलिस्म टूट चुका है। सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया, आईना भारत कई बार अलग अलग मंचों से, चाहे आर्मी हो, खुद मोदी जी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो बता चुके हैं। लेकिन फिर भी अब आसिम मुनीर का ये कहना कि कश्मीर हमारे गले की नस है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इससे भारत को नुकसान होगा? नहीं, भारत को क्या नुकसान, ये तो सदियों से पाकिस्तान कहता आ रहा है, सन 47-50 के बाद से ही। अमेरिका अगर कह दे कि यूनाइटेड नेशन में जो है, जो 1947 में वादा किया था, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होनी चाहिए, कश्मीर के लोगों को अपना अमेरिका के अधिकार, कहने से क्या होगा? भारत के साथ रूस भी है और भारत की खुद की एक ताकत है। सिर्फ अमेरिका कह देने मात्र से ये कोई अजरबैजान या आर्मीनिया जैसे छोटा देश इंडिया नहीं है कि वो कुछ भी कह दे। और इसका शॉर्ट टर्म मकसद और लॉन्ग टर्म मकसद क्या दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कि कुछ टुकड़े मिल जाएंगे, थोड़ी खैरात, थोड़ी भीख मिल जाएगी? आपने ये जो बात कही यही बात है कि उसको कुछ हथियारों की जी IMF से और मदद लेनी है। अच्छा। और दूसरी बात, अपने साजो सामान को सुसज्जित करना। अभी पाकिस्तान पूरी तरह से हथियारों पे और परमाणु
हथियारों पे फोकस कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि भारत में भी उसकी प्रतिक्रिया में हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद को बढ़ाया जा रहा है, तो वही देख करके पाकिस्तान में भी हो रहा है। अच्छा, भले रोटी ना हो, मोदी जी और जिनपिंग मिलने वाले हैं जी चीन में, हाँ, मोदी तो जी इस बदमाश बच्चे की बात नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, जाहिर सी बात नहीं होगी। तो लाडला है अमेरिका का भी और वो चीन का भी। लाडला वो ठीक है, लेकिन RIC चीन की में आंखें खुलेंगी, आंखें जो हैं लेकिन वो खुलेंगी। चीन के साथ क्या है, रूस भी है जो कि भारत का दोस्त है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े दायरे की बात होगी, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीछे छूटेगा। जवाब देना चाहिए भारत को मुइन ने जो कुछ कहा। नहीं, भारत को तो आधिकारिक रूप से जवाब देगा ही। भारतीय विदेश मंत्रालय जल्द ही इस पे जवाब तैयार कर रहा होगा और देगा भी, बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद हम भी करते हैं कि भारत इसका जवाब दे जल्द से जल्द कि आखिर मुनीर की ऐसी हिमाकत कैसे हो गई कि अमेरिका की धरती पर खड़े होकर भारत को आंखें दिखाने की बात करें, परमाणु युद्ध की बात करें, और न सिर्फ भारत नाम नहीं लिया, आधी दुनिया को परमाणु युद्ध से डुबोने की बात कर रहे हैं। ये कैसे कह दिया? और उम्मीद ये भी करते हैं कि दुनिया के और भी देशों की तरफ से कोई ना कोई पाकिस्तान के जनरल की इस बयान के बाद रिएक्शन आएगा। फिलहाल पावर प्ले के आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिनेश जी, आपने पूरी बातचीत की और जानकारी दी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।